हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ और रोज जी के देखते हैं। तो आज उन्हीं कुछ रोज में से एक खास रोज है। तो आज के मंगल दिन में कुछ नया करिए और आप सभी को एक नए दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नूपुर शर्मा का नमस्कार भाग्योदय के सभी दर्शकों को। आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम को खास है आप सभी के लिए। तो आज दिन है मंगलवार, तारीख है 17 सितंबर 2024। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन में 11:44 तक है और उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। आज शतभिषा नक्षत्र दोपहर 1:53 तक है और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। आज का धृति योग है 7:48 तक सुबह हो चुका है और उसके बाद शूल योग 3:41 तक है और उसके बाद गंड योग भी शुरू हो जाएगा। आज का अभिजीत मुहूर्त है दिन में 11:57 से दोपहर 12:45 तक। आज राहु काल भी है जो दोपहर 3:22 से शुरू होगा और 4:53 तक रहेगा। आज सूर्यदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार कर रहा है। आज सत्य व्रत है जिसे पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। गणेश विसर्जन भी आज है और विश्वकर्मा जयंती भी आज धूमधाम से मनाई जाएगी। तो बात की शुरुआत करते हैं आज पूर्णिमा व्रत से। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। आज के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा की जाती है। सत्यनारायण की पूजा करने के कारण ही इसे सत्य व्रत भी कहते हैं और पूर्णिमा का व्रत करने से जातक को लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सांसारिक दुखों का नाश होता है। आज के दिन चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ समय के आधार पर पूर्णिमा के दिन या चतुर्दशी से शुरू होता है और पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी को तभी मनाया जाता है जब पूर्णिमा तिथि पिछले दिन के मध्याह्न काल यानी दोपहर से शुरू हो चुकी हो। व्रत से चंद्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। अगर चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, मन की मजबूती चाहते हैं, सही फैसले लेना चाहते हैं तो ये व्रत करना चाहिए। परिवार में कोई कलह क्लेश हो तो वो भी इस व्रत को करने से समाप्त हो जाता है और ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सक्रिय करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। दीर्घकालिक प्रभावों की बात करें तो शरीर के मेटाबॉलिज्म का संतुलन, विशेष रूप से एसिडिटी का संतुलन, पाचन तंत्र की सफाई और जीवन शक्ति और सहन शक्ति में सुधार इससे होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन पितर तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिल सकती है और आज के दिन शिव जी की पूजा से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति आती है और हर महीने आती है पूर्णिमा तिथि। लेकिन अगर हर पूर्णिमा को व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखें। इसके अलावा अगर पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से इस व्रत की शुरुआत करें और लगातार 32 पूर्णिमा तक इस व्रत को रखें। और हर पूर्णिमा के दिन शाम को जब चंद्रमा निकलते हैं तो चंद्रदेव की पूजा करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। दूध मिले जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं या खीर का भोग लगाएं और इस दिन शाम को माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। खीर को चांद की रोशनी में रख दें और बाद में उसे ग्रहण करें तो चंद्रमा की जो अच्छाई है, जो मजबूती है वो हमें भी प्राप्त होती है। और सूर्यदेव की बात करें तो कल 16 सितंबर की शाम को 7:29 पर वे कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कन्या संक्रांति हो चुकी है और विश्वकर्मा पूजा उदया तिथि के अनुसार आज है। दोपहर में भद्रा होने के कारण पूजा का शुभ मुहूर्त 6:07 सुबह से शुरू हो चुका है, जो आज दिन में 11:43 तक रहेगा। तो भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद पाने के लिए सही समय पर उनकी पूजा करें और अपने औजारों की, अपने वाहनों की, सभी प्रकार की मशीनों की भी पूजा करें तो भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद बना रहता है और सभी यंत्र हमारे सही तरीके से काम करते हैं और काम समय से पूरे भी हो जाते हैं। ये विश्वकर्मा पूजा का दिन है तो उसका भी आनंद लीजिए और पूर्वजों का भी बहुत महत्व होता है। आज के दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक की अवधि को हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इस वर्ष का पितृपक्ष आज से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। ये समय पितरों को स्मरण करने, उनकी पूजा और तर्पण करने का होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है। कहा जाता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं और पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है और जो क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित होता है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाते हैं। और ऐसे में जब पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म किया जाता है तो पितरों को मुक्ति मिलती है, सद्गति मिलती है और वे स्वर्ग लोक को जाते हैं।
इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य इसीलिए वर्जित रहते हैं क्योंकि ये समय पितरों का होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों का ऋण चुकाने में मदद मिलती है और पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी, मूंछ और बाल न काटने की परंपरा है। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है क्योंकि बाल और नाखून शरीर के ऊर्जा केंद्रों से जुड़े होते हैं। उनकी कमी शरीर के ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकती है और पितृपक्ष के दौरान शरीर में कई तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं। बाल और दाढ़ी ट्रिम करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाल और दाढ़ी काटने से व्यक्ति का मनोबल कमजोर हो सकता है और पितृपक्ष के दौरान मन का शांत रहना जरूरी है और मनोबल का अच्छा रहना भी जरूरी है। इसलिए बाल और दाढ़ी न काटकर हम इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और इसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान शाकाहारी भोजन लें, संयम और दान और पुण्य का काम करें तो हमारे पितर इससे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को और ना ही पशु को सताएं। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो सकते हैं और पितृपक्ष का समय पूर्वजों को पूरी तरह समर्पित होता है। इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य करने से जरूर बचें और शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कामों को आगे के लिए टाल दिया जाए तो बेहतर है। पितृपक्ष में तर्पण कैसे करना चाहिए ये जानना जरूरी है। इस दौरान प्रतिदिन तर्पण के लिए कुश, अक्षत, जौ, गाय का दूध, सफेद फूल और काला तिल उपयोग करना चाहिए। तर्पण के बाद पितरों से प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। अपने सुखी जीवन की प्रार्थना भी करें। और श्राद्ध में 4 प्रकार के काम किए जाते हैं जिनमें सबसे पहला काम होता है पिंडदान। पिंडदान के समय चावल, जौ, तिल और गाय के दूध से बने गोल आकार के पिंड को पितरों की आत्मा के निमित्त अर्पित किया जाता है। पिंडदान की प्रक्रिया विधि पूर्वक की जाती है और इसे परिवार के सबसे बड़े पुत्र द्वारा संपन्न किया जाता है। अन्य परिवारजन भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन बड़े पुत्र का विशेष महत्व है और उसके द्वारा ही ये काम किया जाता है। यदि बड़े पुत्र नहीं है तब परिवार के छोटे पुत्र ये काम करते हैं। दूसरी विधि होती है तर्पण और तर्पण यानी जल अर्पित करना। ये जल अर्पण पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। तर्पण के दौरान हाथ जोड़कर जल को तिल, कुशा और जौ के साथ मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पितरों को संतोष मिलता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं सुखी जीवन का। तीसरी क्रिया होती है श्राद्ध भोज। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने की परंपरा है। ये भोजन पितरों के निमित्त अर्पित किया जाता है और इसका उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति है। माना जाता है कि इस भोजन को पितर स्वयं ग्रहण करते हैं सूक्ष्म रूप में आकर, जिससे उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। और चौथी क्रिया होती है दान। पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणों को वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्त्र दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना भी बहुत फलदायी होता है। जीवन में इससे पुण्य बढ़ते हैं। और श्राद्ध पक्ष 2024 की प्रमुख तिथियां भी आपको बता देते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध आज 17 सितंबर मंगलवार को किया जाएगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर गुरुवार को होगा। तृतीय श्राद्ध 20 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा। चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर शनिवार को होगा और पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर रविवार को किया जाएगा। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार के दिन है और सप्तमी का श्राद्ध 24 सितंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी श्राद्ध 25 सितंबर बुधवार के दिन होगा और नवमी श्राद्ध 26 सितंबर बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। दशमी श्राद्ध इस बार 27 सितंबर शुक्रवार को है और एकादशी का श्राद्ध 28 सितंबर शनिवार के दिन किया जाएगा। द्वादशी और मघा का श्राद्ध 29 सितंबर रविवार के दिन है और त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर सोमवार के दिन है। चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और अंतिम यानी सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर बुधवार के दिन है, जिसके बाद पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। इन दिनों में हम अलग अलग प्रकार के दान करके अपने पूर्वजों की सद्गति की प्रार्थना और आशीर्वाद मांगते हैं। उनके कर्ज जो हमारे जीवन में दिख रहे हैं वो दूर हों और हम अपने लिए भी सुख और संपन्नता की कामना करें। ये हमारा काम होता है इन 15 दिनों में। तो इन सभी 15 दिनों में हर राशि वाले जातक अपनी राशि के अनुसार दान करके पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं। पितरों से जोड़ने वाले कारक राहु और केतु माने जाते हैं, जो हमारे छिपे हुए कर्मों को बताते हैं। इस जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं ये राहु बताता है और जीवन में हमें क्या देना है ये केतु बताता है, जो हमारी
कुंडली के केतु कह रहे हैं यदि वो दान हम इस दौरान करते हैं तो जिस भाव में केतु हो वो बताता है कि हमारे पितरों ने हमें क्या देने का निर्देश दिया है। तो इस पितृपक्ष में पूर्णिमा से अमावस्या तक आप क्या चीज दान करें ये आपको बताते हैं। कुंडली के पहले भाव यानी लग्न भाव में केतु हो तो अपनी धुन में मस्त रहे, स्वयं को समय दें क्योंकि आपने ये समय नहीं दिया था पहले, और लगातार 15 दिनों तक किसी धर्म स्थान में जाकर बैठें और अपने ईश्वर से जुड़े। रोज रात किसी मंदिर में एक घी का दिया जलाएं और एक दीपदान के साथ ईश्वर से अपने पितरों की सद्गति की प्रार्थना जरूर करें। यदि दूसरे भाव में केतु है तो कच्चा राशन किसी गरीब जरूरतमंद को पितरों के नाम पर 15 दिनों तक लगातार दें, जिससे उसकी जरूरत हो वो उसके काम आ सके, और ये कोई भी हो सकता है, बस उसे उसका चीज की जरूरत होनी चाहिए। यदि कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं तो खोए हुए संबंधों को दोबारा हरा भरा करने की जरूरत है। लोगों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, उनके संपर्क में रहें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। किसी को संपर्क के साधन उपलब्ध करा दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जैसे किसी को मोबाइल दिला दें या फिर उसका मोबाइल रिचार्ज करा दें, जिससे संवाद कायम करने का संपर्क बन सके। ये दान आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यदि कुंडली के चौथे घर में राहु है तो कोई सुधार, कोई मरम्मत आपके घर में बाकी है, उसे करवा कर खत्म कर दें काम। घर में कोई टूट फूट न रहने दें, अपने रहने की जगह को ठीक कर लें, और इमोशनली टूटे डिप्रेस लोगों के पास बैठे उन्हें भावनात्मक सपोर्ट दें, उनकी बात सुनें, उन्हें ढांढस बंधाएं, उन्हें रास्ता दिखाएं। तो ये चौथे भाव में अगर आपके केतु हैं तो इसके लिए अच्छा होगा। यदि कुंडली के पंचम भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं तो किसी बच्चे की पढ़ाई की फीस दे दीजिए, उसे पढ़ने लिखने का सामान, किताबें, कॉपी, पेन, ये सब चीजें दे दीजिए। सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। यदि कोई पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ा दीजिए। इस तरह का काम, ज्ञान बांटिए तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि पांचवें भाव में आपका राहु बैठा हुआ है, यदि कुंडली के छठवें भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं तो छुटपुट बातों में अपनी ऊर्जा आप नष्ट कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। इसे बचाएं। सही राह पर बढ़ने के लिए रोज ध्यान लगाएं, मनन करें और रोज शिव मंदिर में एक दिया जलाएं, ताकि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर फिक्स हो सके। फोकस हटेगा तो आप अपने काम और अपने पितरों से विमुख होंगे। इसके लिए मेडिटेशन करें और ये मेडिटेशन को लगातार चलने दें पितृपक्ष के बाद भी। यदि कुंडली के सप्तम भाव में केतु है तो ये बता रहा है कि जीवन साथी के प्रति आपने पिछले जन्म में कोई बेरुखी दिखाई थी, उसका अपमान किया था या उसे छोड़ दिया था, या इस जन्म में आपको अपने जीवन साथी से बेरुखी या अलगाव मिल सकता है। इसलिए जीवन साथी को क्वालिटी टाइम दें और गायों को सड़क पर ही या फिर गौशाला में जाकर हरा चारा प्रतिदिन खिलाते रहें। यदि कुंडली के आठवें भाव में केतु है तो ये चीजों के सड़ने का, पुराने पड़ने का या एक एक करके खत्म होने और नया उगने के भाव का द्योतक है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछकर अपनी कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करें, और यदि इसका पता ना हो तो अपने आसपास के किसी प्राचीन सिद्ध मंदिर को ही पितरों का स्थान निश्चित कर लें। वहां जाकर भगवान से संकल्प पूर्वक उन्हें अपना पितृ माने और कहें कि आपके माध्यम से मैं अपने पितरों की सद्गति की प्रार्थना करूंगा। रोज 15 दिन तक वहां जाइए, कुछ वहां पर अर्पित कीजिए और अपने पितरों की सद्गति की प्रार्थना कीजिए। हर अमावस के दिन वहां जाकर ये क्रिया दोहराते रहें, आप पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी। यदि कुंडली के नवम भाव में केतु है तो ज्ञान और बुद्धि से लोगों के जीवन में फर्क पैदा करिए, उनकी समस्या को खत्म कीजिए, ज्ञान का दान कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए और उपाय के रूप में सड़क के कुत्तों को भोजन कराइए, और ये काम लगातार जारी रखिए पितृपक्ष के बाद भी। यदि कुंडली के 10वें भाव में केतु है तो आपके गुणों का उपयोग आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे आपके गुणों का उपयोग करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन आप अपनी योजना, अपने विचार पर काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए चिंतन करें, मनन करें कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कैसे करें, इसकी राह भी तलाशें। शहद, गुड़, शक्कर लगातार किसी मंदिर और धर्म स्थान में दान करें तो आपको राह मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और आप अपनी योजनाओं का लाभ खुद भी उठा पाएंगे। यदि कुंडली के 11वें भाव में केतु है तो सतर्कता से सोचिए, योजना बनाने में कहाँ आपसे चूक हो रही है, अपने गुणों का उपयोग किस प्रकार करेंगे ये भी देखिए। लोग आपका लाभ उठा लेते हैं लेकिन आप स्वयं क्यों नहीं लाभ उठा पाते, इसे स्पष्ट करिए। अपना लक्ष्य और योजना सही तरीके से बनाइए, लिखकर सोचिए और उस पर अमल भी कीजिए। और उपाय के तौर पर काले और सफेद तिल पितृपक्ष में जल में प्रवाहित करें, या आपके आसपास जल नहीं है तो किसी बड़ के पेड़ के नीचे रोज इन्हें रख कर आए, लेकिन 15 दिनों तक इस काम को जरूर करें। आपका अवचेतन सीधा आपके पितरों की ऊर्जा से जुड़ जाएगा इस जबरदस्त उपाय से।
और यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में केतु हैं, इसका अर्थ है कि आप पर पितरों की कृपा लगातार बनी हुई है। आप केवल उनकी सद्गति की प्रार्थना करें और उपाय के रूप में बना हुआ भोजन या कच्चा भोजन पितरों को अर्पित करें, जरूरतमंदों को खिलाएं, मेडिटेशन करें, खूब पानी पिएं और अपनी मानसिक स्थिति इससे अच्छी बन सकेगी। और एक उपाय जो सभी कर सकते हैं इस 15 दिनों में, जिससे आपका वंश बढ़ेगा, उनकी कृपा से आप जुड़े रहेंगे अपने पितरों की। और पितृपक्ष है, जितना पता है उतना फैमिली ट्री बनाइए। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, जितने भी लोगों की जानकारी है उन सबको उस ट्री में रखिए, उन सब की तस्वीरें लगाइए और इसे फ्रेम कराकर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा दीजिए, या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ से वो आपको लगातार दिखाई देते रहें। ये तस्वीर आपको अपनी जड़ों से जोड़ेगी, बड़ों से बड़ा पितृदोष शांत हो जाएगा, संकट से निकलने के साधन मिलने लगेंगे, नए रास्ते बनने लगेंगे और आप स्वयं का एक सुपर एडिशन बन जाएंगे। लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुछ काम ऐसे भी हैं, कुछ दान ऐसे भी हैं जो नहीं करना चाहिए। इस दौरान सरसों के तेल का दान न करें, वस्त्रों का दान न करें, तामसिक भोजन का दान नहीं करें, लोहे की चीजें किसी को ना दें, नुकीली चीजों का दान न करें। और ये भी कहा जाता है कि इन चीज़ों के दान से पूर्वज नाराज होते हैं, साथ ही जीवन में नकारात्मकता आती है। जबकि हिंदू धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व है, लेकिन इस दौरान इन चीज़ों का दान भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे जीवन में अशुभता आती है और व्यक्ति के कार्यों में बाधा भी आती है। लेकिन दान क्या करें ये जानना भी जरूरी है। गाय का दान करें, गाय के घी का दान करें, गुड़ का दान कर सकते हैं, चावल, तिल और गेहूं का दान भी इन 15 दिनों में किया जा सकता है। और श्रद्धा के साथ जो भी काम किया जाए वही श्राद्ध है। जिस दिन पूर्वजों का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और ब्राह्मण को भी भोजन दिया जाता है, जिसे पंचग्रास या पंचबली कहा जाता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को ये पंचबली जरूर निकालनी चाहिए। और शुक्र ग्रह कल कन्या राशि से निकलकर स्वराशि तुला में आ चुके हैं। तो इस बात के साथ ही आज के कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे भेंट होगी सुबह 8:30 बजे। तो सुनते रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम भाग्योदय। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं।